अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैरी। अपने से एक सवाल बहुत ज़्यादा सामने आ रहा था कि जो हम डिफरेंट गाइडलाइन पे बात करते हैं फार्मास्यूटिकल के एंगल से, जिसमें एक गाइडलाइन हम जीएमपी की बात करते हैं और इसके पैरेलल जीएलपी की बात करते हैं। बाय वर्ड बाय मीनिंग दोनों में डिफरेंस है, लेकिन ये सवाल है कि दोनों को डिफ्रेंशिएट अगर करें तो किस तरह करें और दोनों की इम्पोर्टेंस क्या है अपनी जगह पे। तो याद रखिए दोनों गाइडलाइन पे डिफरेंस अपनी जगह, लेकिन अपनी अपनी इंपॉर्टेंस के लिहाज से देखें तो कवर अप दोनों एक दूसरे को बड़ा रिलेशन के साथ करती है। ये बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है कि जहाँ जीएमपी की बात आती है तो इसका कंसर्न सिर्फ प्रोडक्शन के साथ होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के एरिया से। तो ऐसा नहीं है कि जीएमपी सिर्फ प्रोडक्शन से कंसर्न नहीं करती। अगर जीएमपी सिर्फ प्रोडक्शन से कंसर्न करनी होती तो इसके साथ सिर्फ प्रोडक्शन के लोग ही इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जीएमपी के अंदर आपके दूसरे डिपार्टमेंट बोर्ड भी आते हैं, चाहे उससे कनेक्टेड कितने डिपार्टमेंट भी हो। तो इसका मतलब जीएमपी सिर्फ प्रोडक्शन की हद तक महदूद नहीं है, जीएमपी पूरी ओवरऑल प्लांट के लिहाज से देखी जाती है। तो जीएमपी का पर्पस क्या है? हम पहले थोड़ी सी जीएमपी बात करें। मतलब इसका ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, यानी आपने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी है। तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्शन के अंदर ही काम करना जरूरी नहीं है, इसके साथ कनेक्टेड दूसरे डिपार्टमेंट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कौन चेक करता है? डेफिनेटली क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के लोग चेक करते हैं। तो इसका मतलब है जीएमपी इंप्लीमेंट वहां पे भी हो गई। और अगर बात करें क्वालिटी के प्रोडक्शन के अंदर जो डॉक्यूमेंट यूज हो रहा होता है, तो क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंट कौन दे रहा होता है आपको? यानी डॉक्यूमेंट तो आपको जो इस एंड से इशुएंस होती है वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है। इट मीन्स कि जीएमपी का एम्प्लॉय क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट भी है। जब वो अच्छा डॉक्यूमेंट आपको देंगे, अच्छी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, तो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बेस्ट वे में होगी, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो इट मीन्स कि जीएमपी जो है कंसर्न न सिर्फ प्रोडक्शन से बल्कि ओवरऑल पूरी डिपार्टमेंट के साथ हो रहा होता है। फिर अब बात थोड़ी सी आप चले जाए वेयर हाउस में। वेयरहाउस में जो डिस्पेंसिंग कर रहे होते हैं एक एक चीज़ चेक करते हैं, और डेफिनेटली वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व है। उस चेकिंग में सिर्फ प्रोडक्शन के लोग नहीं है, उसको काउंटर करने के लिए, उसको चेक करने के लिए क्वालिटी एश्योरेंस वाला डिपार्टमेंट मौजूद होता है। उनकी आर्काइविंग के लिए, उसकी डिस्पेंसिंग में जो लोग इन्वॉल्व है उसमें क्वालिटी एश्योरेंस भी होता है, प्रोडक्शन भी होता है, वेयर हाउस भी होता है। इसका मतलब जीएमपी वेयर हाउस में भी है। तो जीएमपी सिर्फ ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट कि सिर्फ उसका कंसर्न प्रोडक्शन के साथ है। जीएमपी का कंसर्न चाहे क्वालिटी डिपार्टमेंट हो, चाहे वेयर हाउस हो, चाहे प्रोडक्शन हो, दूसरे डिफरेंट एरियाज हो, चाहे वॉकिंग एरिया हो, चाहे कॉरिडोर हो, वहाँ पे कोई भी एरिया हो, जीएमपी हर जगह अप्लाई होती है। और पर्पस जीएमपी का क्या है? क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस करना, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना। तो ये जो मेन कंसर्न है जीएमपी का, यही है। तो जीएमपी सिर्फ महदूद नहीं है, लिमिटेड नहीं है सिर्फ प्रोडक्शन के साथ। कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि जहाँ जीएमपी की बात आती है सिर्फ प्रोडक्शन की बात होती है, तो ऐसा नहीं है। तो जीएमपी के अंदर क्वालिटी एश्योरेंस भी इन्वॉल्व है, वेयर हाउस भी इन्वॉल्व है, क्वालिटी के लोग भी इन्वॉल्व है, और प्रोडक्शन के लोग भी इन्वॉल्व है। पर्पस जीएमपी का क्या है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, यानी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना। जब आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो आपकी मशीनरी इन्वॉल्व है, आपकी प्रोडक्शन इन्वॉल्व है, आपका क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, आपकी क्यूसी इन्वॉल्व है, और आपकी वेयर हाउस इन्वॉल्व है, इंजीनियरिंग, सारे लोग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, और उन सबको काम करना पड़ता है एज पर जीएमपी। तो जीएमपी सिर्फ इस प्रोडक्शन तक महदूद नहीं है। फिर हम बात कर ले जीएलपी पे। तो जीएलपी का जो मेन कंसर्न है वो बेसिकली गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस है। एज बाय एब्रीविएशन जो टर्म्स यूज करते हैं, तो उसका मेन कंसर्न लेबोरेटरी से आ जाता है। लेकिन जीएमपी अंडर सुपरविजन आती है जीएमपी के। तो जीएमपी की अगर गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस जो है, इट मीन ये क्या कहती है कि आपने लेबोरेटरी में जो प्रैक्टिसेस करनी है वो बेस्ट वे में करनी है। आपने उनका मेन पर्पज भी क्या है? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना। यानी आपने अपनी क्वालिटी टेस्टिंग इस तरह करनी है कि आप बेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके। जो क्वालिटी टेस्टिंग का तो बड़ा रोल है प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए क्वालिटी का बहुत बड़ा रोल है। तो जीएलपी का कंसर्न मेन वही आ जाता है, जिसपे आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन आ जाती है, आपका डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है, आपका एसओपी आ जाता है, आपका एनालिसिस का स्टाफ आ जाता है, आपका जितनी मैनेजमेंट है आपकी क्वालिटी कंट्रोल की वो एज पर जीएलपी काम कर रहे थे। लेकिन जीएलपी की जो टर्म है अंडर सुपरविजन जीएमपी भी आती है। यानी जी लेबोरेटरी के अंदर अगर हम क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग की बात करें तो वहाँ पे जीएलपी जीएमपी दोनों टर्म यूज होती है। ऐसा नहीं कहेंगे सर ये सिर्फ जीएलपी की कंप्लायंस में आ रहा है, नहीं। क्वालिटी के अंदर अच्छी टेस्टिंग कर रहे हैं, अच्छा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जीएलपी अपनी जगह है, लेकिन जीएमपी वहाँ पे भी आती है। क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना फिर भी क्वालिटी एश्योरेंस के एंड से है, तो वहाँ पे भी जीएमपी का कंसर्न आ गया। तो क्वालिटी का डॉक्यूमेंट जो है तो वो तो फैक्ट्री के हर एरिया में यूज होता है। क्यूसी को लोग जो डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं, वैलिडेशन करते हैं, इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन करते हैं, वो सब जीएमपी जीएलपी दोनों के अंदर आ रहा होता है। तो क्यूसी के अंदर जो टर्म है, ये सिर्फ जो जिस जीएलपी की बात करते हैं, ये बाय वर्ड ऐसा लगता है कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, लेकिन यहाँ टर्म पैरेलल दोनों चलती है। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस और जीएमपी दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं, और जीएलपी जो है वो अंडर सुपरविजन जीएमपी की आती है।
जीएमपी एक बड़ी गाइडलाइंस है जो जीएलपी को भी कवर करती है। तो ये बड़ा कॉमन सा डिफरेंस है जीएलपी वर्सेस जीएमपी। तो ये कंसेप्ट ध्यान में है कि जहाँ जीएमपी की बात आती है सिर्फ प्रोडक्शन की बात होती है, तो ऐसा नहीं है। जहाँ जीएमपी की बात होती है वो ओवरऑल फैक्ट्री के सारे एरियाज आ जाते हैं, चाहे प्रोडक्शन हो, क्यूसी हो, वेयर हाउस हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी एरिया हो, सबको अच्छी डॉक्यूमेंटेशन, अच्छी इंपॉर्टेंस और अच्छी पोटेंशियल ऑफ वर्क देना होता है। क्यों? कि पर्पस जीएमपी का यही है कि आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, और जीएलपी का पर्पस यही है कि आप क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग करें, अच्छी कंप्लायंस पे जाके आप काम करें। और जब कंप्लायंस पे आप जाके काम करते हैं, अच्छी क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग प्रोड्यूस करते हैं, इट मीन्स कि उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके प्रोडक्ट पे आ रहा होता है। तो प्रोडक्ट पे जब डायरेक्ट इंपैक्ट आता है तो इसका मतलब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अगर इन सिंपल वर्ड हम देखें, जीएमपी और जीएलपी की दोनों बात करें, दोनों का मेन फोकस और पर्पस यही है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना। और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट कंसर्न नहीं होता, उस ये एक टीम वर्क होता है। और टीम वर्क के अंदर ये जीएमपी की टर्म और जीएलपी की टर्म दोनों एरिया में कन्फर्म होती है। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस प्रोडक्शन में नहीं आती, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल में आती है। लेकिन जीएमपी की टर्म जो है ना क्वालिटी कंट्रोल में आती है कि जीएमपी एक बड़ी गाइडलाइन है, जीएमपी तो जो जीएलपी को भी कवर करती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, और दोनों एरिया की इंपॉर्टेंस क्या है, किस लिहाज से है कि लोग कहते हैं कि सिर्फ प्रोडक्शन से कंसर्न है, ऐसा नहीं है। सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होती है। जीएमपी एक बड़ी वास्ट टर्म है जो हर एरिया में इंप्लीमेंट होती है, इस लिहाज से दोनों टर्म को देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, आते हैं इंशाल्लाह किसी और गाइडलाइन के साथ, किसी और पर्सपेक्टिव से, किसी और साइंटिफिक बात के साथ। उस वक्त तक की इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।